थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है, हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है, यानी आपकी सफलता ही आपका राज है। चलिए, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास? चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 19 जनवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट है क्या? फर्स्ट पॉइंट है ESEPICO यानी ISPO ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब शुद्ध शून्य समझ रहे हैं, यानी जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है 2040 तक। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी हमारे लिए टारगेट अगर कोई बनता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर आप टारगेट की बात करते हो तो टारगेट हम बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट कहता है कितना है 2022। इसी तरह 2022 में कई सारे टारगेट हैं। क्या क्या है? जैसे भवन का निर्माण करना, यानी हमारी जो संसद भवन है उसका निर्माण करना, हाउसिंग फॉर ऑल सभी को घर उपलब्ध कराना और साथ ही साथ किसान जो हैं उनकी आय को भी दुगना करना। ये लक्ष्य है 2022 का। इसी तरीके से हमने देखा और भी कई सारे लक्ष्य, जैसे टीबी का है 25 को कंप्लीट करना, मलेरिया है 30 तक कंप्लीट करना, SDG इंडेक्स को प्राप्त करना है 2030 तक। और अभी हम शून्य जो शुद्ध उत्सर्जन है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने का टारगेट रखा है 2040 तक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? तो ये है विश्वजीत चटर्जी को किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अभी हम जान रहे हैं कि गोवा में 51 नंबर का इंटरनेशनल इंडियन फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है, फिल्म फेस्टिवल, जिसमें कि इंडियन पर्सनैलिटी ईयर ऑफ द अवार्ड दिया गया जो कि विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। और गोवा से अगर पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्या है तो गोवा एक पहला राज्य है जो कि 100% जो घर तक टैप वाटर है उसका कनेक्शन दिला दिया। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। क्या है? अमेरिका ने किस भारतीय अमेरिका को कोविड टेस्ट एडवाइजर के रूप में नामित किया है? तो यानी कोविड टेस्ट जो होगा उसके लिए एडवाइजरी का काम करेंगे कौन? विधुर शर्मा। इम्पॉर्टेंट है नाम, विधुर शर्मा। और कौन अपॉइंट किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि 46 नंबर के हैं, कौन? जो विडोडो। ठीक हो जियो अंकल जी, हमारे याद नॉर्मल शॉर्ट में याद रखिए। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो फर्स्ट फीमेल है जो कि बनी है अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट। कौन है? कमला हैरिस। इम्पॉर्टेंट है ये। और हमने ये देखा कि अभी ये अमेरिका जो है वो उन्होंने जो फाइजर कंपनी है वैक्सीन उसको मान्यता दे दी। ठीक है। और ओपन ट्रीटी और साथ ही साथ पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गया है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें। क्या है? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश के लोग दुनिया में सबसे अधिक संख्या में प्रवासी हैं, मतलब माइग्रेट करके जाते हैं? तो अभी यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट आया है जिसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा दुनिया मतलब किसी देश से दूसरे देश में अगर कोई आके रहता है और वहाँ काम करता है तो ऐसा करने वाला टॉप पर कौन है? इंडिया। इंडिया के रिपोर्ट में कहा गया है कि 18 मिलियंस इंडियन हैज़ लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, यानी पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर उनकी संख्या देखी जाए तो 80 मिलियंस है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा हम इंडियन जाते कहाँ पर है? क्या अमेरिका में? नहीं, UAE में हम जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका सेल्फी म्यूजियम खोला गया है। ठीक है। उसके बाद हम चॉइस है, दूसरा चॉइस जो होता है हमारा कि हम जाते हैं USA, और तीसरा चॉइस होता है कि हम जाते हैं, कहते हैं क्या? सऊदी अरब। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर भी नजर डालें। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस शहर में शुरू किया गया है? इम्पॉर्टेंट है ये केरल में शुरू किया गया है। और केरल में भी कहाँ? तो एक अल्पाजुआ जगह है, अल्पाजुआ केरल में। वहाँ पे श्रम यानी लेबर जो प्रोटेक्शन हुआ था उसके लिए एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। और अल्पाजुआ जो है इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल वेनिस की तरह दिखता है, इसलिए इसको
ईस्ट का वेनिस के नाम से जानते हैं। और वेनिस किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ये बात पता होना चाहिए। आते हैं आप केरल पे। केरल पे कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम के लिए हैं, जैसे कि केरल किन किन चीज़ों पे टॉप पर है? आपके पब्लिक अफेयर पे टॉप पर है, हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स पे टॉप पर है, लिटरेसी इंडेक्स में टॉप पर है। और केरल पहला ऐसा राज्य बना जिसने कि 100% जो डिजिटल कर दिया जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं वहाँ पे। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन है? केरल है। और नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें, देखिए क्या है। एक एमओयू पे हस्ताक्षर किया गया। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या टाइटल था? वी हब आई हब, ठीक है, इसको लिंक कर दिया गया। तो ये किन दो राज्यों के बीच था? उनका अपना अपना स्कीम था वी हब आई हब, और इसको अब एक कर दिया गया है। वो किया गया है तेलंगाना और गुजरात के द्वारा। अब ये दोनों एक साथ मिल गए हैं और विमेन जो एंटरप्रेन्योर है, यानी जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये बेनिफिट का काम करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इस तरीके से कोई भी स्कीम निकलती है और किसी भी इस तरीके का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है? केंद्रीय मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक सागर अन्वेषिका पोत का जलावरण किया है। यह कहाँ किया है? तो यह क्या है? जो आपकी सागर अन्वेषिका पोत है, ये है क्या? ये कोस्टल रिजर्व व्हीकल है। क्या है? कोस्टल रिजर्व व्हीकल। और आपको एक और टर्म, आपको अभी ये न्यूज़ आया है तो इस टर्म को भी जानिए। क्या है? बाथेमीटर। बाथेमीटर क्या होता है? समुद्र के नीचे के जीवों का मैपिंग करना, उसकी स्टडी करना ही बाथेमीटर बताता है। और अगर ये पूछा जाए कौन बनाया, तो कोलकाता ने। और कहाँ इसको डिप्लॉय किया गया है, मतलब कहाँ इसे जलावरण किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई के तट पर। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अगर आप पूछा जाए हर्षवर्धन के बारे में, तो हर्षवर्धन के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? इनके पास बेसिकली 3 मंत्रालय देखने को आपको मिलते हैं। एक तो हेल्थ मिनिस्टर इन्हीं के पास में है, साथ ही साथ आपका हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ इनका जो अर्थ एंड इन्वायरमेंट साइंस है ना, वो भी मिनिस्ट्री किनके पास है? हर्षवर्धन जी के ही पास है। तो ये मंत्रालय के याद रखिएगा। इस तरीके की जो ये सागर अन्वेषिका पोत है, ये क्या होता है, इसे पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमें जो पता होना चाहिए साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है बाथेमीटर। बाथेमेट्रिक क्या होती है? सॉरी, मैट्रिक लिखा है, बाथेमेट्रिक क्या होती है? तो स्टडी ऑफ ओशंस इन द अंडर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है वो है 7, जो G7 है उनकी सबमिट हुई, अभी होगी, मतलब प्लान किया गया है। तो 47 नंबर की, यानी 47 नंबर की G7 की मीटिंग हो जाने जा रही है 2021 में। कहाँ पे हो जा रही है? ये हो रहा है यूके यानी यूनाइटेड नेशन में। 2020 में होगा, फरवरी में शायद है, प्लान्ड है इनका। ऐसे तो बोरिस जॉनसन जो है यूनाइटेड किंगडम के पीएम, वो भारत आने वाले थे 26 जनवरी को, बट सब जानते ही हैं कोरोना वायरस की वजह से जो वहाँ पे नया स्ट्रेन आया है, इस वजह से कैंसिल हो गया। फिर सूरेमैन जो है कंट्री, वहाँ के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो वो भी मना हो गए, ठीक है। लेकिन अब क्या किया कि जो बोरिस जॉनसन जी है, उन्होंने पीएम को फ़ोन लगाया और कहा कि हमारे यहाँ जो 7 ग्लोबल 7 कंट्रीज़ की सबमिट हो रही है, आपको आना है। तो हमारे पीएम ने एक्सेप्ट कर लिया, बट ध्यान रखिएगा कि G7 में भारत इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। और क्या पॉइंट याद रखना है कि 2020 में क्या इसकी मीटिंग हुई थी? नहीं, प्लान्ड थी। वो कौन से नंबर की थी? 46 नंबर की थी। अगर पूछा जाए 19 में जो फ्रांस में हुई थी वो कौन सी थी? तो 45 नंबर की। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो है सुलावेशी द्वीप किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा सुलावेशी देश किस देश में स्थित है, द्वीप जो है ये किस देश में है? ये है आपके इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों रहा? न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक आया, बहुत ज़्यादा क्षति हुई, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि भूकंप के साथ साथ यहाँ सुनामी आने की भी संभावना है। अगर आपसे पूछ ले कि सुनामी किससे आता है और भूकंप किससे आता है, तो याद रखिएगा जब 2 महाद्वीपीय प्लेट टकराती हैं, महाद्वीपीय मैंने बोला यानी प्लेट्स टकराती हैं,
ठीक है। कॉन्टिनेंट प्लेट्स, ये तो समझ रहे होगे ना, 7 कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड में। तो जब कॉन्टिनेंट प्लेट्स टकराती हैं तब क्या होता है, भूकंप आता है। लेकिन अगर एक कॉन्टिनेंट प्लेट मिल जाए और एक ओशन की प्लेट मिल जाए, तब जब टकराव होता है और जो भूकंप उससे उत्पन्न होता है या वाइब्रेशन उससे उत्पन्न होता है, उससे क्या जनरेट होती है, सुनामी। ये जो पॉइंट है उसे ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अभी हमने देखा था यहाँ पे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट केव पेंटिंग पाया गया, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, एक स्किन डिजीज आई है, क्या नाम है, यह तो पुरानी है, इसका नाम क्या है, लंपी स्किन डिजीज। क्या नाम है, लंपी स्किन डिजीज, जिसे कि हम LSD के नाम से जानते हैं। ये कौन संक्रमण हो रहा है, मतलब इसे कौन ग्रसित हो रहा है। जैसे अभी हमने बर्ड फ्लू को देखा ना, क्या था बर्ड फ्लू का, वो H1N1 था कि HA5N1 था। ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका बर्ड फ्लू का। बर्ड फ्लू से बहुत परेशान रहे बहुत सारे राज्य, जैसे आपके राजस्थान, गुजरात हुआ, और साथ ही साथ इधर केरल साइड में, असम साइड में, यहाँ अलग अलग जानवर हमको देखने को मिले मरे हुए। अभी एक स्किन डिजीज़ आ गई, इसका नाम भी देखिए लिम्पा है, लंपी डिजीज, स्किन डिजीज़। ये मवेशियों को परेशान कर रही है और ये महाराष्ट्र में, MP, कर्नाटक में फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है, ये है आपकी जो किरण रिजिजू जी है ना, इनोग्रेट किया खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ पर है, शिव छत्रपति, तो ये है आपके पुणे में। तो इस तरीके के 9 जो हैं कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये किसके अंदर बनाया जा रहा है, तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसे कि हम किस के नाम से जानते हैं, KISES। आपसे पूछेगा ये है क्या, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, खेलो इंडिया से। और मिनिस्ट्री कौन है तो पता ही होगा, किरण रिजिजू जी, इन्होंने किया ही है। चलिए हम ये 9 जो सेंटर कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं उसको देख लें। जैसे एक नागालैंड में बनाया जा रहा है, कोहिमा में, ठीक है, मणिपुर में बनाया जा रहा है, इम्फाल के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, ईटानगर में, मिजोरम जो है राजीव गांधी स्टेडियम में बनाया जा रहा है, उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम, कलिंगा कहाँ पे है, भुवनेश्वर में बनाया जा रहा है, फिर तेलंगाना में बनाया जा रहा है, ठीक है, कर्नाटक में मनाया जा रहा है, वहाँ के बेंगलोर में, अब केरल के तिरुवनंतपुरम में मनाया जा रहा है, और अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया पुणे में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये थे कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की थोड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी अलग सी थी, इसलिए सॉरी फॉर डैट। कल से ऐसे आपको नहीं मिलेगा, नेक्स्ट डे से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू एस्पिरेंट और बी हैप्पी।